Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Biology Geek with another topic, a new video, lysosomes. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम ऑर्गेनल डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा जो ऑर्गेनल है वो है लाइजोसोम। अच्छा जी, लाइजोसोम मैंने आप बार बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बात करती हूँ कि आप लोगों ने ये देख लेना है कि जो भी ऑर्गेनल है उसका नाम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसको किसने डिस्कवर किया, और उसके बाद हम उसकी फर्दर डिटेल्स के अंदर जो है वो जाते जाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप लोगों ने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो, और आपने बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना है ताकि आपको टाइमली मेरी वीडियोस जो है वो मिलती रहे। और मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी गीक, इसको बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई बात नहीं समझ आती टॉपिक में या कोई सजेशंस हैं तो ऑलवेज वेलकम सजेशंस, कमेंट में लाजमी बताएं और मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आपके सजेशंस को फुलफिल करूं, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूं। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही कमेंट्स में बताएं, या आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चन को आंसर करूं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो लाइजोसोम्स। सबसे पहले जी, लाइजोसोम्स जो है ड्यू और उसके को-वर्कर्स है जिन्होंने 1949 में डिस्कवर किए। लाइजोसोम्स टू वर्ड से डिराइव है। लाइजो मीन स्प्लिटिंग, सोम्स सोमा मीन बॉडी, यानी कि ऐसी बॉडी, ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी चीज को स्प्लिट कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, तोड़ रही है किसी चीज को। वो कहते हैं कि ये जो हमारे लाइजोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल सैक हैं, वेसिकल्स हैं जिनके अंदर बेतहाशा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। दो बातें आ गई, एक क्या आ गया एंजाइम और दूसरा क्या आ गया हाइड्रोलिटिक। एंजाइम मतलब प्रोटीन, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो मीन वाटर, लिटिक मीन लिसिस, जिसका मतलब है ब्रेकडाउन, यानी कि ऐसे एंजाइम्स, ऐसी प्रोटीन्स जो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगी उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहेंगे। लाइसोसोम आर ऑलवेज एसिडिक, जिनकी पीएच जो है वो 4 to 4.5 रहती है, जबकि हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसकी पीएच 7 to 7.5 के रेंज में होती है। और ये इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? हम कहते हैं कि जो लाइजोसोम है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्मॉलर माइक्रोमोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना होता है, जिन्होंने फर्दर यूज होना होता है सेल में डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, और वेस्ट प्रोडक्ट में फिर रिलीज आउट होना होता है। इस वजह से उनकी ब्रेक डाउन के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं उनके लिए मीडिया का एसिडिक होना जरूरी है और पीएच का 4 to 4.5 की रेंज में होना जरूरी है। आपको याद होगा कि स्टमक में जो हमारे पास पेप्सिन रिलीज हो रहा होता है जिसने मेजरली प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, दैट इज उसकी पीएच क्या होगी 2। तो उसका क्या मतलब है कि इससे भी ज्यादा एसिडिक है, तो हम कहते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, इस वजह से इट इज एसिडिक। और साइटोप्लाज्म और इसकी कंपैटिबिलिटी आप इस तरह भी कर सकते हो कि ये 4 to 4.5 है पीएच, और जबकि साइटोप्लाज्म की जो पीएच होती है, हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होगा उसकी जो पीएच होगी दैट विल बी 7 to 7.5। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो 1000 टाइम्स ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली साइटोप्लाज्म। अगर आप जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ दैट मीडिया या दैट ऑर्गेनिल, कुछ भी आप कह रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। वो कहता है कि हमारे पास ये जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं ये कहां से डिराइव होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिनको मॉडिफाई करता है स्मूथ से वो शिफ्ट होते हैं गोल्जी में, गोल्जी को फर्दर मॉडिफाई करके ट्रांसफेज यानी कि कनकेव फेस यानी कि मैच्योरिंग फेस यानी कि इनर फेस से क्या कर देता है, रिलीज आउट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, लाइसोसोम कह रहे होते हैं। और हमारे पास जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम है जिन्होंने भी अपना काम करना शुरू नहीं किया उनको हम क्या कह रहे होते हैं, दैट आर द प्राइमरी लाइसोसोम्स। और प्राइमरी लाइसोसोम का जो डायमीटर होता है वो कहाँ फॉल कर रहा होता है, 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर में फॉल कर रहा होता है। और लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एनिमल्स में होते हैं, जबकि प्लांट और फंजाई में लाइसोसोम की जो एक्टिविटी है या हाइड्रोलिटिक जो एक्टिविटी है या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस जो है वो प्लांट और फंजाई में वैक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 40 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल की ब्रेक डाउन करनी होती है। मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, हमारे पास आपके लिपिड्स हैं, उसके हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब इनको फर्दर इन्होंने मोनोसेक्राइड्स में, अमाइनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में
इनमें क्या करना होता है, ब्रेक डाउन। तो कहते हैं 40 डाइजेस्टिव एंजाइम है जिन्होंने ब्रेक डाउन करनी है मैक्रोमोलिक्यूल की, और मैक्रोमोलिक्यूल मैंने आपको बता दिया कार्ब, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों फॉल करते हैं। फंक्शंस देख लेते हैं। वो कहते हैं इसके मेजर फंक्शन जो है वो क्या है, ब्रेक डाउन करना और रिमूव करना ओल्डर पार्ट, जो हमारे सेल के अंदर कोई ब्रेक डाउन हो रही है या कोई ओल्डर पार्ट है उसको ब्रेक डाउन करके रिमूव किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन कर रहा है, वो हमारे लाइजोसोम्स जो हैं वो कर रहे होते हैं। गार्बेज क्लियरिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास लाइजोसोम्स होते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूज होता है, किसके साथ लाइसोसोम फ्यूज हो जाते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल आया वो फ्यूज होगा उसके साथ, और ये क्या करेगा, 3 प्रोसेसेस होंगे जिसके थ्रू, एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर क्या हो रही है, कोई चीज इनगल्फ हो रही है, फेगोसाइटोसिस क्या हो रहा है, कोई सॉलिड पार्टिकल एंटर हो रहा है, इनगल्फ किया जा रहा है। ऑटोफेगोसाइटोसिस क्या है, इसको हम आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑटो मीन सेल्फ, फेगो मीन इनगल्फ, साइटोसिस मीन यानी कि सेल के अंदर जो है वो कुछ आप कह लेंगे सेल्फ ईटिंग हो रही है, उस प्रोसेस की बात हो रही है। यहाँ पे इसको बहुत डिटेल से इसके फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि 3 वो प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बनते हैं और इनके साथ फ्यूज हो जाता है हमारा क्या, लाइजोसोम। और जब इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू हमारा लाइजोसोम फ्यूज होगा इन वेसिकल के साथ, तो जो वेसिकल्स बनेंगे वो एंडोसोम, यानी कि जो वेसिकल एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंटर हुआ है सेल में, एंडोसोम, जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू एंटर हुआ है, फेगोसोम, जो ऑटोफेगोसाइटोसिस के थ्रू एंटर हुआ है वो ऑटोफेगोसोम्स। और ये वेसिकल कब बनेंगे, जब एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो पार्टिकल, जो वेसिकल एंटर हुआ उसके साथ लाइसोसोम जो है वो कंबाइन हो जाएगा। फिर वो कहते हैं एंडोसोम जो फ्यूज होंगे प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम ब्रेक डाउन करेगा मैक्रोमोलेक्यूल की अमाइनो फैटी मोनोसेक्राइड न्यूक्लियोटाइड में, और ये सारे दोबारा क्या हो जाएंगे, रिसाइकल हो जाएंगे इनटू द सेल। उसके बाद वो कहते हैं इसके 3 मेजर फंक्शन है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग सोच सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं, और इससे बेतहाशा शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। एसिडिक क्यों है, इसकी एसिडिक पीएच क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, इसका सेकंड नेम क्या है, इसमें मैंने बताया कि गार्बेज क्लियरर भी उसको कहते हैं, गार्बेज क्लीनिंग सिस्टम जो है हमारे सेल का ये होता है। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि ऑटोलिसिस क्या है, ऑटोफेगी क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है, एंडोसोम्स, इन सब के बारे में पूछ सकता है। तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली ये एक्सप्लेन किया है। अच्छा जी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। इसके जो 3 मेजर फंक्शंस हैं वो ये 3 हम डिस्कस करेंगे। भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है, और इन्हीं तीनों फंक्शंस में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर किसी को ये बात क्लियर नहीं हुई यहाँ पे तो आगे आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले पहला फंक्शन डिस्कस करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सबसे पहले इंट्रा और इंटर का डिफरेंस देखें। स्टूडेंट्स जो है ना वो इंट्रा और इंटर को बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब भी कहीं टर्म यूज होगी ना इंट्रा, इसका मतलब है विद इन, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये काम हो रहा है। से सेल है, सेल के अंदर काम हो रहा है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर ये काम हो रहा है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर ये काम हो रहा है। अगर हम कहते हैं एंटर तो हम कहते हैं बिटवीन, यानी कि कोई 2 इंडिविजुअलिटी हैं, कोई 2 सेल्स हैं जिनके दरमियान क्या हो रहा है, आप कह लेंगे एक्सचेंज हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा होगा उसको हम कहेंगे इंटर। इंटर मीन बिटवीन, इंट्रा मीन विद इन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसका मतलब है कि विद इन सेल कुछ जो है वो सिस्टम हो रहा है। डाइजेशन आपको पता है कि लार्जर का स्मॉलर में ब्रेक डाउन होना, सेलुलर मीन सेल में, यानी कि विद इन सेल डाइजेशन हो रही है। होगा क्या, फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल के आने के बाद क्या हुआ, सेल में एंडोसाइटोसिस हुई। मैं आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अब ये एक फॉरेन पार्टिकल है, मैंने यहाँ क्या कहा, फ्यूज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल आएंगे और 3 पाथवेज जो है वो अडॉप्ट करेंगे। अब ये एक मेरे पास फूड आया, कोई भी सॉलिड पार्टिकल आया, उसने क्या किया, फ्यूज किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और इनगल्फ हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये एंटर हुआ, फूड वैक्यूल बन गया, किसी वेसिकल के थ्रू ये एंटर हुआ ना। ये देखें, इसके अराउंड फूड था, इसके अराउंड मेम्ब्रेन बनी और ये फिर इसके अंदर एंटर हो गया। ये हमारे पास क्या है, जो फूड एंटर हुई है दैट इज द फूड वैक्यूल, जो कि वेसिकल की फॉर्म में मौजूद है हमारे सेल के अंदर। फॉरेन लाइसोसोम आएगा, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कहा है, प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि न्यूली फॉर्म्ड है, अभी सिर्फ स्टार्ट फंक्शन ही किया। जैसे ये फूड वैक्यूल के साथ कंबाइन होगा, इसका फंक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम पॉजेस कर रहा है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम पॉजेस कर रहा है। अब जैसे ही इसके साथ कंबाइन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सेकेंडरी लाइसोसोम। अब आपको बात क्लियर होगी क्या हुआ, फ्यूज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल आया, आने के बाद क्या होगा, वो 3 पाथवे अडॉप्ट करेगा, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगोसाइटोसिस। अब होगा क्या, मैं भी एंडोसाइटोसिस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, एंडोसोम्स बनेंगे,
कैसे एंडोसोम्स बनेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी बनाएगा, सेकेंडरी ने फर्दर क्या करना है, अब ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी, यूजफुल जो सब्सटेंसेस होंगे उसके अंदर मैक्रो से माइक्रो में कन्वर्ट, यूजफुल सब्सटेंसेस सेल यूटिलाइज कर लेगा, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में या तो स्टोर हो जाएंगे या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, रिलीज आउट हो जाएगा। अब देखो ये सारा काम सेल के अंदर हो रहा है, फूड आ रहा है और उसके बाद सारा प्रोसेस सेल के अंदर, सेल फूड आया, एंडोसाइटोसिस फूड वैक्यूल प्राइमरी के साथ, प्राइमरी ने सेकेंडरी, सेकेंडरी ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यूजफुल सब्सटेंस यूज हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुई, वेस्ट रिलीज हुआ, और हमारे पास सेल जो है वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। अब आपको ये जो मैंने लाइन लिखी है ये समझ आ गई। अब आपको एंडोसाइटोसिस, एंडोसोम्स और ये सब चीजें भी क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट आ जाए, इसमें आपको इंटरसेलुलर डाइजेशन का फर्स्ट फंक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए ऑटोफेगी। अच्छा जी, ऑटो मीन सेल्फ, फैगी मीन ईटिंग, यानी कि सेल्फ ईटिंग, खुद को काटना, अपने आप को खा जाना। तो वो कहते हैं कि ये क्या है, रिमूवल है। ऑटोफैगी क्या है, रिमूवल है अनवांटेड स्ट्रक्चर्स जो कि इनगल्फ की जाती हैं और उनको फिर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। विद इन सेल ही होंगी, कोई ऐसा पैथोजन भी हो सकता है कि जो एंटर हो गया और वो हमारे लिए हार्मफुल है, डेंजरस है। कोई ऐसा ऑर्गेनल भी हो सकता है कि जिसके नंबर एक्स्ट्रा हो गए, उसकी हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। इसको हम कोट भी कर लेते हैं। अच्छा, ऑटोफैगी क्या है, अनवांटेड स्ट्रक्चर को इनगल्फ करना, डाइजेस्ट करना। अच्छा जी, अब ये सारा काम जो लाइसोसोम कर रहे होंगे, है कि लाइसोसोम ही, आपने इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना कि मैं एक जगह पे इनको एंडोसोम कह रही हूँ, अब मैं इनको ऑटोफैगोसोम्स कहने लगी हूँ, फिर मैंने इनको फैगोसोम्स कहना है, तो ये क्या चल रहा है, आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको नाम देते जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जब इंटरसेलुलर डाइजेशन हो रही है तो क्या बन रहा है, एंडोसोम बन रहा है, सेकेंडरी लाइसोसोम, वो सब चीजें हो रही हैं। जब ऑटोफैगी हो रही है, ऑटोफैगोसोम यानी कि सेल्फ ईटिंग वेसिकल्स, ऐसे लाइसोसोम जो अपने ही आप कह लें कि ऑर्गेनेल को ईट कर रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ इटसेल्फ, या फिर वो ऐसे पैथोजन को, ऐसे हार्मफुल चीज को इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर रहा है जो कि सेल के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सेल्फ आप कह लो कि ईटिंग हो जाएगी अनवांटेड किसी भी स्ट्रक्चर की। वो कहते हैं मूल अनवांटेड स्ट्रक्चर इनगल्फ होंगी, डाइजेस्ट होंगी, और ये काम जोन सा लाइसोसोम कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगोसोम। समझ आ गया? और एंडोसाइटोसिस भी क्लियर हो गया, ऑटोफैगोसाइटोसिस भी क्लियर हो गया, और ये स्टेटमेंट जो भी मैंने आपसे कही थी कि 3 पाथवेज यूज करता है, ये भी क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर हो गया कि लाइसोसोम ये 3 फंक्शंस जो है वो कैसे परफॉर्म करे। हमारा लास्ट अभी ऑटोलिसिस रहता है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं ऑटोफैगोसोम से क्या होगा, बाज़ बात ऐसा होता है कि हम अनवांटेड स्ट्रक्चर को इस वजह से भी क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, ताकि आपने ये बात पढ़ी भी होगी, मैंने आपको इंक्लूजन्स का बताया था कि इंक्लूजन्स ग्लाइकोजन होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, पिगमेंट्स वगैरह होते हैं। बाज़ औक़ात सेल के अंदर ये ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स वगैरह मौजूद हैं, स्टार्वेशन हो गया, काफी टाइम हो गया, हमने खाना नहीं खाया हुआ, फूड इनटेक नहीं किया हुआ, तो तब ही ये क्या करेंगे, उन स्ट्रक्चर को इनगल्फ करेंगे और एनर्जी जो है उससे ऑब्टेन करेंगे। तो हम कहते हैं कि ऑटोफैगोसोम स्टार्वेशन में काम आते हैं और ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को। अच्छा, स्टार्वेशन, फास्टिंग क्या होता है? फास्टिंग ये होता है कि आपने 24 आवर्स के लिए कुछ नहीं लिया, दैट इज बेसिकली द फास्टिंग। आपने मिडनाइट से स्टार्ट किया और नेक्स्ट मिडनाइट तक ये, दैट इज बेसिकली इंक्लूडेड फास्टिंग। इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, दैट इज स्टार्वेशन। और नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग जो है वो 30 to 40 डेज तक आप कह लेंगे विदाउट ईटिंग जो है वो रह सकता है, और आप कह लेंगे 50 to 70 डेज में डेथ हो सकती है अगर आप कुछ भी नहीं इनटेक कर रहे। लेकिन ये वेरी कर रहे होते हैं फिगर्स अकॉर्डिंग टू योर वाटर इनटेक, और उसके अलावा आप अगर उसके अलावा फूड के अलावा कोई लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, आपके स्लीप आवर्स क्या हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ में एक्टिविटीज क्या हैं, सेक्स पे भी डिपेंड करता है, मेल फीमेल के अंदर डिफरेंट होंगे, तो ये वेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोफैगोसोम्स में हम कहते हैं कि रिड्यूस एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ऑर्गेनेल। मैंने एग्जांपल कोट की नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सपोज करें, नॉर्मली मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, कोई जिम वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, मेरी बॉडी के अंदर जितने, मेरी बॉडी को भी इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी के एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, 2 माइटोकॉन्ड्रियाज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू माई रूटीन, कि मुझे इतने ही चाहिए जिससे मेरी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है और मैं उसको यूटिलाइज कर रही हूँ। सम टाइम ऐसे होता है कि मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ, जिम स्टार्ट कर देती हूँ, या मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो डेफिनेटली सी बात है कि मैं अपनी बॉडी में क्या कर रही हूँ, वेट गेन कर रही हूँ, मैं अपने मसल्स को क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, मैं मसल्स का आप कह रहे हैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्टिविटी मेरे जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि मेरी बॉडी को एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए।
अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू मेरी लाइफ रूटीन या मेरी एक्टिविटी मेरे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो गए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ हुआ या मैंने अपनी मर्जी से ही अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दी। अब मेरे बॉडी को या मेरे एक सेल को, अगर पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाइव कर रही थी, लेकिन एक्टिविटी स्टार्ट करने पे मैं 10 माइटोकॉन्ड्रिया पे चली गई और मैंने फिर एक्टिविटी स्टॉप कर दी, तो मेरी बॉडी को 10 माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही स्पेस उन्होंने, आप कह लेंगे, घेरी हुई है या ऑक्यूपाई की हुई है, जिसकी वजह से आप कह लें कि मेरा सेल जो प्रॉपर फंक्शन भी कर रहा है, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और यूटिलाइज भी नहीं हो रही है, और वो मेरे लिए क्या है, कोई इतना यूजफुल भी नहीं है और सेल को भी कोई उससे इतना फायदा नहीं हो रहा। तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे या फिर ऑटोफैगोसोम्स क्या करेंगे, उन एक्स्ट्रा तमाम माइटोकॉन्ड्रिया को ईट कर लेंगे। इस वजह से मैंने कहा कि रिमूवल करना अनवांटेड स्ट्रक्चर्स का, हम इनको क्या कह रहे होते हैं, ऑटोफैगी में इंक्लूड कर रहे होते हैं, जिसमें मैंने अभी स्टार्वेशन की एग्जांपल दी, ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट वगैरह कह रहे हैं, और दूसरा मैंने आपको नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो एग्जांपल दी। अगर आपको यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछनी है, मुझसे जितना पॉसिबल वे में हो सकेगा मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा हो। वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि जो एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है उससे आप लोगों को फायदा हो। अब हमारा इसमें लास्ट में ये ऑटोलिसिस का टॉपिक रह गया है और कुछ डिजीजेस रह गई हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ लाइसोसोम फॉर एग्जांपल किसी के अंदर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या चीजें हो सकती हैं, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।